अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका गोल्ड के अंदर। गोल्ड प्राइसेस 4040 का हाई बना के अभी कारोबार कर रहे हैं 4004 पे। अच्छा क्रैकिंग माहौल गोल्ड प्राइसेस के साथ हुआ है, थैंक्स टू जो है ये हमारा क्रूड ऑयल 79.50 से ऑलमोस्ट 82.20 और गोल्ड वहीं पे क्रैक हुआ है। बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही हैं जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। उसके साथ ही बिटकॉइन में भी वॉलेटिलिटी है। बिटकॉइन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये कुछ सब्सक्राइबर्स को पता होगा। 240 तो अगर आप आ गए हैं ऑलरेडी तो कृपया करके लाइक का बटन दबाइए। लाइक का बटन दबाना एकदम फ्री है। और बिटकॉइन की बात करें तो अच्छी क्रैकिंग गोल्ड के साथ चल रही है। हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका। और मोरलेस गोल्ड वीक जोन में जाने ही वाला है, बस थोड़ी देर में लेवल अपडेट करूँगा तो मैं यहाँ पे भी जो है नया रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बता दूंगा। गुड इवनिंग मनोज भाई, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग संजीव भाई, वालेकुम सलाम टेक्नो बस जी। गुप्ता जी, यू आर काइंड ऑफ राइट। इट लुक्स लाइक के दोनों कंट्रीज बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होके स्टेटमेंट्स दे रही हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट के इट इज़ अ वॉर। फायर एक्सचेंज हो रहा है। गुड इवनिंग दक्ष भाई, वालेकुम सलाम राना भाई, स्वागत है आपका। फायर एक्सचेंज हो रहा है और फायर एक्सचेंज में नुकसान भी हो रहा है, इकोनॉमिकल भी और ह्यूमन लॉस भी हो रहा है। मनीष भाई, इट इज़ पॉसिबल कि हमें और लोस देखने को मिल जाएं जिस तरीके से मार्केट ने क्रैक दिया है। एक पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा पोर्शन एक तरीके से वॉलेटिलिटी का ही टाइम है ये। डबल बॉटम का तो कह नहीं सकते, अभी डबल टॉप आपको जो ज़रूर दिख रहा होगा गोल्ड के अंदर। नेक लाइन उसकी 39.95 है। गुड इवनिंग देवू भाई। हर्ष गुप्ता जी, यस। वालेकुम सलाम बट साहब, ऐप टाइमिंग मैं ये नहीं समझा आपकी बात। सेलिंग अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू कम कृष भाई। वैसे आज हमारा पेड सिग्नल जो था वो बाई का था, 32 टारगेट था, 40 का हाई बनाया उसके बाद। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। गुड इवनिंग संजय भाई, स्वागत है आपका। हर्ष गुप्ता भाई, ऐसा तो मैंने न्यूज़ पढ़ी नहीं है यार, अगर होगा तो इंशाल्लाह वी विल आल्सो वॉच। दक्ष भाई यार, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो बिल्कुल 4100 जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट डजेंट लुक लाइक एनी पॉजिटिव न्यूज़ ऑन द होराइजन एनी मोर। मार्केट इज़ लुकिंग वीक। अब यह है कि 39.95 के नीचे कैंडल बन जाए तो फिर वी माइट बी लुकिंग फॉर 39.80 वंस अगेन। अभी तो फिलहाल मार्केट फ्लैट टू वीक जोन में है। कनाडा का सीपीआई डेटा अच्छा आया है और दैट इज़ नाइस। कनाडा का डेटा अच्छा है। हेलो जीतू भाई। AACG, इट इज़ पॉसिबल आपका भाव आज आ जाए, बट 45 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, ज़्यादा बेहतर है। बट साहब, अगर सेलिंग इनिशिएट होती है तब, अभी भी मार्केट एक छोटी सी जोन में ही है।
इट इज़ पॉसिबल 8 साढ़े 8 बजे हमारी सेलिंग इनिशिएट हो। अगर मैं लाइव रहूँगा तो आपको बता दूंगा। हर्ष गुप्ता जी, आपका बाई है तो मेक श्योर यू हैव अ स्टॉप लॉस। वालेकुम सलाम हाजरा जी, स्वागत है आपका। गुप्ता जी, मैं डेली 7:30 टू 8 PM लाइव आ जाता हूँ, इसलिए मैं लाइव आया हूँ यार। बट साहब, यू माइट बी एबल टू एग्जिट दैट टुडे, लेकिन 4045 का स्टॉप लॉस भी डाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। 4045 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो। नेचुरल गैस का रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट कमेंट्री में सुबह को आ जाता है, यू कैन गो दैट। दक्ष भाई, मार्केट नीचे अगर गया तो 3900 तक जा सकता है। 4000 हमने ऑलरेडी तोड़ दिया है। अगर 3995 के नीचे की कैंडल बनी, देन लेट्स गेट रेडी फॉर 3950 एंड 3900। फरहान भाई, स्वागत है आपका। 3900 की तरफ गोल्ड की सवारी बिल्कुल शुरू ही हो चुकी है। सुबह भी जो है चार तीन 3995 के आसपास का लोज बनाए थे। ये लोज ब्रीच करने हैं, ये जो सुबह 7 बजे लो बनाए हैं, ये लो ब्रीच करेगा तो फिर कहीं जाके ये मज़े करेगा। हेलो मेडिटेक जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम सुल्तान भाई, बिल्कुल मैंने आपका नाम सुन रखा है। ट्रेंड डिसाइडर हमारा ब्रीच होने वाला है, जो नया वाला आया था। जब मार्केट ने हाइज बनाए थे, हमारे टारगेट अचीव हुआ था। ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो जाए तो आई विल अपडेट न्यू लेवल्स। डॉलर इंडेक्स ने ही परेशान करके रखा है जीतू भाई। बाई थी, उसके बावजूद इसने, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ, हमारी बाइंग यहाँ पे हो गई थी गोल्ड की, लेकिन उसके बावजूद उसने यहाँ तक के हाइज बना लिए। बट गोल्ड वाज लक्की कि वो थोड़ा सा टारगेट होके जो है नीचे आया है। बट अदरवाइज डॉलर इंडेक्स इज द मेन कल्प्रिट। डॉलर इज द मेन कल्प्रिट जो हमारी आज बाई इतनी स्ट्रगल करी है और टारगेट आने में इतने टाइम लगा है। डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली पॉजिटिव जोन में है। राना भाई, लेवल चेंज हुए हैं और थोड़ी देर में मैं नए लेवल्स दूंगा, 7:45 के आसपास। सो बने रहिए। गोल्ड बाई करने वाला जिग्नेश भाई नहीं है यार। 4045 के ऊपर जाएगा तो बाई कीजिएगा, या फिर वेट करें उसको और नीचे आने का। इट नीड्स मोर करेक्शन। वालेकुम सलाम जहरुल भाई, सेलिंग के लिए भी वेट करें, 3995 के नीचे जाता है, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। सुल्तान भाई, आई रिमेंबर योर सेलिंग। आपका स्टॉप लॉस 4043 का था शायद।
गुड, आपका स्टॉप लॉस बच गया। बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था, आपकी सेलिंग करेक्ट है, प्राइस थोड़ा सा नीचे है। हम होते तो 4020 के आसपास सेलिंग करते और 4051-55 का स्टॉप लॉस लगाते और फिर 3960 पे बुक भी हो जाता अब तक प्रॉफिट। वालेकुम सलाम। एक एक तरुज जी, हेलो बायोटेक साइंस जी, स्वागत है आपका। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत बड़ा वाइड रेंज गैप है। 3936 का आपका टारगेट है, बट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 3950-40, तो वो एक आपके बीच में आ सकता है, बट अदरवाइज यू आर गुड टू गो। गोल्ड ऑलमोस्ट वीक जोन में जा ही चुका है, बट लेट्स वेट फॉर फ्यू कॉन्फर्मेशन देन वी कैन स्टार्ट कंक्लूडिंग। थोड़ी देर में नया सपोर्ट आपको मिल जाएगा गोल्ड का, सो कृपया बने रहें। 4000 वापस से रिक्लेम कर लिया है गोल्ड ने। अभी ये रिक्लेमेशन कितना है और कितना सेल ऑन राइज है, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। दक्ष भाई, चांसेस हैं अगर क्रूड ऑयल नीचे आ जाए या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, बट हाई से रिजेक्ट होके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं गोल्ड के, तो ये ध्यान रखिएगा। गोल्ड ऑलमोस्ट वीक जोन पे जा चुका है, 3995 रीच करता है तो फिर हम 3980 और 3960 की तरफ जाएंगे। तो इसलिए गोल्ड को थोड़ा सा संभाल के, अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो बाइंग ना करें, अगर ऑलरेडी फंस चुके हैं तो एवरेज ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अकाउंट वॉश आउट एवरेज करने से होता है, ना कि गलत ट्रेड करने से। ओ, एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर आ गया, वेरी नाइस। थोड़ी देर में ट्रेलर देखेंगे। वर्मा जी, आपका कमेंट डिलीट हो गया। रवि भाई, 2,40,000 MCX में आना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, बट फॉर दैट यू नीड मेजर न्यूज़ इन योर फेवर। अगर सीज़ फायर की न्यूज़ आ जाती है, वैसे एक छोटी न्यूज़ आई थी शाम के, ईरान के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बोला है कि 10 दिन का सीज़ फायर करे, बट अगर वैसी कोई यूएस की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से न्यूज़ आ जाए तो फिर आपको 2,40,000 मिल सकता है, जो कि अराउंड $60 के आसपास बनेगा। बट जब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है, तब तक थोड़ा सा जो है, अगर ऑलरेडी बाइंग में फंस चुके हैं तो प्लीज़ एवरेज ना करें। एवरेज करने के लिए वेट करें ट्रेंड के रिवर्स होने का। फॉलिंग मार्केट में बाइंग ना करें और राइजिंग मार्केट में सेल ना करें। अख्तरेज भाई, फॉर दैट यू नीड टू वेट टू मार्केट टू ब्रीच 4050। ऑल राइट सुल्तान भाई। जीतू भाई, एब्सोल्युटली।
दक्ष भाई एब्सोल्युटली राइट। अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है जो कि मुझे लगता है कि यूएस का जो वियतनाम वाला ग्राउंड इन्वेशन था उसकी लेवल पे ग्राउंड इन्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री। तो फिर आप गोल्ड को देख सकते हो $3000 और क्रूड ऑयल को देख सकते हो $110 $120 वापस से। $150 में क्यों नहीं कह रहा हूँ, उसकी बात हम जब करेंगे जब ये $100 ब्रीच कर देगा तब। और ग्राउंड इन्वेजन बहुत ही मुश्किल है। ईरान इज़ रेजिस्टिंग इटसेल्फ के क्या कहते हैं, ग्राउंड इन्वेजन अगर हो गया तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। यश वर्मा जी बताइए आपका भाव कौन से गांव की तरफ है, हम उसको असेस कर लेते हैं। फाइनली आज जो है बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ मूव की है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो एक अच्छी राइज बॉन्ड यील्ड में आई है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है, क्रूड ऑयल भी रिवर्स हो रहा है। तो प्लीज़ बायर्स शुड बी बिवेयर। ऑफ कोर्स कोई न्यूज़ आ गई तो बिल्कुल सारी की सारी बाजी पलट सकती है, बट अभी का जो गेम है वो फिलहाल सेलर के पक्ष में है। बायोटेक जी एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग अराउंड 3990 3980 और इवन लोअर। दक्ष भाई एब्सोल्युटली, अगर अनाउंसमेंट आ गया वाइट हाउस की तरफ से कि 10 सपोज अभी 7:50 पीएम हो रहे हैं, 7:51 पीएम पे अनाउंसमेंट आ गया तो 8:50 पीएम तक आप गोल्ड को 4100 के आसपास पाओगे, 4100। बट ऐसा सीज फायर होना बड़ा ही मुश्किल है। सुल्तान भाई, आपका स्टॉप लॉस ज़रूरी है कि लोगों की जान बचाना ज़रूरी है? दैट इज़ जस्ट अ जोक। आई डोंट थिंक सीज फायर इज़ कमिंग, सीज फायर इज़ टू फार। लास्ट वीकेंड पे जो इतने बड़े बड़े फायर एक्सचेंज हुए हैं, आई डोंट थिंक इस हफ्ते हमें सीज फायर देखने को मिलेगा। दक्ष भाई, सीज फायर के जस्ट र्यूमर ही हैं। आई डोंट थिंक सीज फायर इज़ कमिंग एनी टाइम सून। ऑल राइट वर्मा जी, मैंने पहले रीड कर लिया था, दैट्स परफेक्टली फाइन। आपकी बाइंग सेलिंग कहाँ पे है बताइए ज़रा, लेट अस ऑल्सो इंडल्ज इन द डिटेल्स। बिल्कुल सुल्तान भाई, मैं तो कहता हूँ कि 3936 से हटा के 3536 लगा दो। इतना महंगा गोल्ड खरीदना खरीदना बड़ा मुश्किल है, तो 3535 लगा दो यार, 3936 को छोड़ के वहाँ पे बुक कर लेना। डोंट लाइक गोल्ड ट्रेडिंग एट $4000 एनी मोर। मोहम्मद मोहम्मद सैफुद्दीन भाई, थोड़ा सा आपने जो है जल्दबाजी कर ली बाइंग करने में। वैसे बाई तो हमारा भी था, लेकिन हमारा बाइंग था भाई साहब 4020 पे था, बट हमने 32 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, हमारा पेड सिग्नल था वो। और स्टॉप लॉस आप लगा लो यार 3990 के नीचे, एक ज़्यादा बेहतर रहेगा। यश वर्मा जी, बड़ी ही ऊपर की बाइंग है आपकी यार। लेट्स होप आपकी बाइंग का प्राइस आ जाए। वैसे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो आई जस्ट होप कि आपका प्राइस आ जाए।
दक्ष भाई, इफ 4100 से आप फंसे हुए हैं, और बट आपको स्टॉप लॉस 3940 के आसपास का ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऊपर की बहुत ज़्यादा पोजीशन है। यू नीड मच डीपर स्टॉप लॉस, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल होल्डिंग एनी बाय एनी मोर। बट यह है कि एवरेज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ए आर चैम्प जी, वेट करें। धन्यवाद सैफुद्दीन भाई। बिल्कुल फरहान भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ $3500 आने दीजिए। आई एम ऑल ओके फॉर $3500। इनफैक्ट आई एम ओके फॉर $3000 एज वेल। यश वर्मा जी, काइंड ऑफ अग्री विद यू। सुल्तान भाई, डॉक्टर दीपेंद्र जी, हमारा भी एग्जैक्ट सेम लेवल पे बाई था, बट वी हैव बुक द प्रॉफिट, और आपके लिए स्टॉप लॉस है 3990 का। 3990 से नीचे का। यस, गोल्ड सपोर्ट मैं बता देता हूँ। गोल्ड सपोर्ट है आज का। मैं नया गोल्ड सपोर्ट आपको बता देता हूँ। नया गोल्ड रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको। कृष भाई, टू अभी भी क्या कहते हैं, अभी भी कैंडल मैच्योर नहीं हुई है यार सेलिंग करने के लिए। वर्मा जी, शक करने की बात है। 101.10 का रेजिस्टेंस आने वाला है। यू आर राइट, शक करना। नया रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने अपडेट कर दिया है, कृपया करके आप यहाँ से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, लिख सकते हैं। ऑल राइट सुल्तान भाई, इसको अब डायरेक्ट 3500 पे मिलेंगे इंशाल्लाह। दैट्स व्हाट कृष भाई, इट इज़ रिकवरिंग। अच्छी खासी लोज 3998 के आसपास बनाने के बाद अब हाई की तरफ जा रही है। कुलदीप भाई, आपने ऑलरेडी अगर बाइंग करके रखा है तो 3990 के नीचे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए यार। मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। मैं अपने सिग्नल्स देता हूँ तो उसमें बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ देता हूँ। गुड इवनिंग सोनी जी, वालेकुम सलाम। दक्ष भाई, 4135 जाने के लिए तो ऐसा है कि ट्रम्प जी बोलें कि ईरान इज़ माय फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हैव डिनर इन ईरान। 4135 लाने के लिए उसको ये बोलना पड़ेगा। डू यू थिंक ये बोल पाएगा? लॉजिक ये है कि हमारी सारी परफॉर्म जो है कंडीशन पूरी हो रही थी सेटअप की। पहले मैं बता देता हूँ कौन से टाइम पे सिग्नल था हमारा। हमारा सिग्नल था भाई साहब 1:42 पे। 1:42 पे, यानी ये वाली कैंडल पे हमारा सिग्नल इनिशिएट हुआ था 4020 के आसपास।
ये सॉरी ये वाली कैंडल में हुआ था। इट फुलफिल्ड आवर सेटअप, ऑल कंडीशन, दैट इज व्हाई वी हैव बॉट। अशोक भाई, सिल्वर का सपोर्ट सुबह वाला ही है जो वीडियो में सुबह मैंने दिया था। सुबह का जो सपोर्ट है दैट इज स्टिल वैलिड, एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वैलिड। 5750 का रेजिस्टेंस था हमारा सिल्वर का, जो सुबह के वीडियो में दिया था, जो कि आजकल बड़े कम लोग देखते हैं, बट दैट इज उनका घाटा। 5750 का रेजिस्टेंस दिया था, 5748 का हाई बनाया है। रेजिस्टेंस ने परफेक्ट काम किया है। जिसने सुबह का अर्ली मॉर्निंग का वीडियो देखा होगा उसको पता रहेगा। सुबह का वीडियो भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो और मैं 9 बजे से पहले ही अपडेट कर देता हूँ, तो आप एक बार वीडियो देख लिया कीजिए सुबह का। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो। नहीं करते हो तो वीकली वीडियो इज सफिशिएंट फॉर यू। दक्ष भाई, यू आर काइंड ऑफ राइट। अब दिक्कत यह है कि हम इस होप में बाई को होल्ड नहीं कर सकते कि नीचे जाके ऊपर आएगा। दिक्कत यह है कि नीचे जाके ऊपर आने के चक्कर में हम होल्ड नहीं कर सकते। सोनी जी, सिल्वर ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में है। सुबह के लेवल्स आपके पास होंगे, दोज लेवल्स आर स्टिल वैलिड। 5750 का जो रेजिस्टेंस है, बस वही एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और ट्रेंड डिसाइडर जो आपके पास है सुबह का, वही वैलिड है। अभी पॉजिटिव है सोनी जी, यस। सिल्वर को वीक जोन में जाने के लिए $56 तोड़ना पड़ेगा। 56 तोड़ता है तो वी विल रीअसेस एंड माइट गिव यू द न्यू लेवल इन मार्केट कमेंट्री। गुड इवनिंग सिंह साहब। बिल्कुल, डोजी से ज़्यादा ये है टोमस्टोन। राणा भाई, 4055 इज द रेजिस्टेंस, और सपोर्ट है हमारा 40। अरे यार, सॉरी सॉरी, न्यू सपोर्ट। अरे मैंने एक मिनट, अजान उधर जाओ। मैंने जो है रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिसाइडर पोस्ट कर दिया आज। ऑल राइट, आई विल जस्ट वेट। 3960 इज द सपोर्ट। 3960 इज द सपोर्ट, और रेजिस्टेंस है हमारा 40।
माफ़ कीजिएगा 3960 इज़ द सपोर्ट, रेजिस्टेंस है हमारा 4055 का। टाइपिंग मिस्टेक इसलिए थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक। मिर्ज़ा भाई 4000 जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यू आर राइट, पिंग पोंग हो रहा है बिकॉज़ काफ़ी यहाँ पे वैल्यू बाइंग भी हो रही है। 2 लेवल हैं जहाँ पे वैल्यू बाइंग दिखाई दे रही है। एक तो सिल्वर में $55 के आसपास और गोल्ड में $4000 से जैसे नीचे जा रहा है, बहुत सारी वैल्यू बाइंग भी हो रही है। डिस्पाइट इतना हायर डॉलर इंडेक्स, डिस्पाइट बॉन्ड यील्ड, थोड़ा-सा क्रूड ऑयल साथ देगा, तो फिर मस्त मज़ा आएगा। बिल्कुल सिंह साहब, यू आर राइट। आज पूरा साइडवे मार्केट है। अगर हम 1:2 वाले सेटअप पे रहते तो बिल्कुल स्टॉप लॉस हो जाता। 1:1 वाला हमारा सेटअप था तो वी हैड अचीव आवर टारगेट, बट सुबह के वीडियो में रेजिस्टेंस जो दिया था सिल्वर का वो वैलिड है अभी भी, तो उसमें कोई भी शक नहीं है। बाकी अब आज की स्ट्रीमिंग रखते हैं यहीं तक। कल सुबह का वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, सारे लेवल उसके अंदर हो जाते हैं। शाम तक आपको लेवल की ज़रूरत पड़ती है तो सुबह का वीडियो देख लीजिएगा। वैल्यू बाइंग सुल्तान भाई, वैल्यू बाइंग यू कैन से जैसे कि अच्छा एक बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भाव है $4000, इट लुक्स लाइक कि काफ़ी फंड्स एंड काफ़ी सेंट्रल बैंक्स मस्ट बी फाइंडिंग दिस प्रोपोजिशन वेरी नाइस बिकॉज 5600 के भाव से $4000 ऑलमोस्ट 30% का डिस्काउंट है। और जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है वर्ल्ड में, जिस तरीके के वॉर चल रहे हैं, तो मैनी फंड्स मस्ट बी डाइवर्सिफाइंग ऑन दीज प्राइसेस। इसलिए $4000 से नीचे की क्लोजिंग भी बड़ी मुश्किल से आ रही है। बट जब एक बार की वीकली क्लोजिंग हमारे पास आ गई $4000 की, तब इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बना के इट इज़ पॉसिबल के बाइंग हो रही है, बट चार्ट्स हमारे वीक जोन में है तो वी आर नॉट बाइंग। अकतरू जी, नो, नॉट येट। अभी मार्केट इज़ नॉट अ ग्रेट बाय, वी विल जस्ट वेट। बाकी कल सुबह का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे कल के सुबह के वीडियो में। सुबह वीडियो 8 से 9 के बीच में आ जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।